हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो सुपर संडे। बैक टू बैक अपडेट्स वीडियोस के साथ हाजिर हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कराची का एक्सक्लूसिव अपडेट किया, वो वीडियो मिस नहीं करनी, लेकिन ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। आई नो ये जो न्यू स्टैंड्स आपने लेटेस्ट काम में बनना शुरू हुए हैं, इसके हवाले से आपके बड़े क्वेश्चन है कि इसमें प्री कास्ट एलिमेंट्स कहाँ पे हैं। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, खास तौर पर स्टैंड्स को लेकर। एंड काइंडली वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बैक टू बैक वीडियोज आपके साथ शेयर की, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अभी जो ये मैंने कराची स्टेडियम की थोड़ी देर पहले आपके साथ वीडियो शेयर की, उसमें हमने सारी चीज़ें अपडेट तो की, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने नोटिस की, जो मैंने पॉइंट आउट करके आपके साथ शेयर की। जो न्यू बिल्डिंग बन रही है पवेलियन की, और स्टील स्ट्रक्चर के मुताबिक जो काम चल रहा है, फ्रंट पे उसके इस तरह के दो लाइन मार्किंग की हुई थी, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि शायद कराची स्टेडियम में भी व्यू एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए ये ट्रंच के लिए मार्किंग हो। बहुत से कमेंट्स आए, ये मैंने क्वेश्चन आप पे छोड़ दिया। बताइएगा, क्या ये जो न्यू बिल्डिंग बन रही है उसके फ्रंट पे जो स्टैंड आना, जिस तरह लाहौर की बिल्डिंग है स्टील स्ट्रक्चर वाला, वो यहाँ तक स्टैंड होगा सिर्फ, या फिर ओवरऑल जितने भी जनरल वीआईपी स्टैंड्स हैं उनकी व्यू को बेहतर बनाने के लिए आउटफील्ड में ट्रंच या मोट खोदने के लिए दो लाइनें लगाई हैं। मुझे भी ये ट्रंच की वाइब आ रही है, क्योंकि अगर सिर्फ स्टैंड को एक्सटेंड करना था फ्रंट पे जो आ रहा है, उसके लिए एक लाइन या मार्क बना देते कि यहाँ तक कि सिर्फ जो पवेलियन के फ्रंट पे स्टैंड उसको एक्सटेंड करना है। ओवरऑल दो लाइनें लगाने की क्या जरूरत थी। और अगर आप और भी करें तो एक यही तरीका है कराची स्टेडियम के स्टैंड्स के व्यू एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि रूफ तो डिमोलिश नहीं कर सकते, फिर सारे स्टैंड्स को भी डिमोलिश करना होगा अगर आपको व्यू एक्सपीरियंस पूरा ओवरऑल सही करना हो लाहौर की तरह, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। और आपको पता है कि रूफ इस तरह से डिमोलिश करेंगे नहीं, उसको छोड़ा हुआ है। स्टैंड भी उस तरह सिर्फ वो जंगला हट जाएगा, मुझे लग रहा है कि मॉड बना देंगे तो व्यू एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें मैं नोट कर रहा होता हूँ, पॉइंट आउट कर देता हूँ, और ऑब्वियस है दिख भी रहा होता है दो मार्किंग की हुई है मॉड के लिए, इस तरह से मार्किंग की जाती है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं कर रहा होता। लोगों को एडवांस में मसाला चाहिए होता है। खैर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जी, लाहौर की अपडेट है, मैं लाहौर का ही सारा आपको गाइड कर रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो आप ये नोट कर लें कि जो लाइट्स थी उसकी लेटेस्ट अपडेट है, किसी ने भी नहीं बताया, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। वो जो ऊपर आपको फ्लड लाइट्स के पोल्स दिख रहे हैं, उसमें आज बंदे चढ़े हुए थे, लाइट सारी रिमूव कर दी हैं। वैसे टेंडर के मुताबिक तो बताया था कि कोयटा साइड शिफ्ट कर देंगे, कुछ फिर ये बताया कि पिंडी साइड इसकी लाइट शिफ्ट कर देंगे, कराची लाहौर में न्यू लाइट्स आ जाएंगी, और कुछ ओवल ग्राउंड में चली जाएंगी, डिफरेंट स्टेडियम्स में उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। खैर, इन लाइट्स को जहाँ भी यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि लाहौर की सारी लाइट्स अब रिमूव हो गई हैं। इसमें न्यू एलईडी लाइट्स आ जाएंगी। 480 है मेरे ख्याल में लाहौर में, और 450 समथिंग कराची में है, समथिंग लाइक दैट। भूल जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट खैर अपडेट समझने की यह है कि लाइट्स रिमूव कर दी गई। ये चीज़ अब समझने की इस साइड आ जाते हैं लेटेस्ट जो स्टैंड बनना शुरू हुए हैं कि भाई यहाँ पे तो इन्होंने मजीद कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए हैं। कहाँ पे है प्रीकास्ट एलिमेंट्स, कहाँ है? आप तो कह रहे थे कि रेडीमेड सारी स्टेयर्स आ जाएंगी। तो भाई रुको ज़रा, सब्र करो, मैं समझा देता हूँ। ये ड्राइंग जो आप देख रहे हैं, इस तरह से स्टैंड आएंगे, लेकिन ये जो लेफ्ट राइट साइड पे आपको दो इंक्लाइंड बीम्स इनको कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी इन्होंने कंक्रीट की फिलिंग के थ्रू ही बनाना शुरू कर दी है। मतलब ये रेडीमेड इन्होंने नहीं इंस्टॉल किए। वैसे अगर रफ़ी स्टेडियम की आप देखें, मैं थोड़ा सा मजीद आपको एक्सप्लेन करके समझाऊँ तो वहाँ पे ये जो इंक्लाइंड बीम आप कह लें, या इसको रैकर्स कहा जाता है, जो रफ़ी स्टेडियम में है, वो भी स्टेयर शेप में रेडीमेड सारे प्रीकास्ट थे। अगर ये इंक्लाइंड बीम्स को या रैकर्स को भी रेडीमेड प्रीकास्ट एलिमेंट के तौर पर इंस्टॉल करते, उसकी इरेक्शन करते, तो ये भी इस तरह से बन सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद जो लाहौर स्टेडियम के बीच में जो रैकर्स आने हैं, मतलब जो लेफ्ट राइट आपको दिख रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो लेंथ और हाइट में काफ़ी बड़े हैं, और उसकी जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। रफ़ी स्टेडियम में तो ये स्टेयर शेप में ये बीच में रैकर्स आई हुई हैं, और फिर इसके बीच में वो रेडीमेड एलिमेंट्स जो स्टेप्स हैं वो इंस्टॉल हो जाती है, उसकी इरेक्शन हो जाती है। मैंने आपको समझाया था सारा, लेकिन लाहौर साइड पे मेरे ख्याल से सिर्फ जो स्टेयर्स हैं, उसका जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जवाद अहमद, उन्होंने भी कहा था कि जो स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, वो सिर्फ रेडीमेड और मतलब प्रीकास्ट होंगी, प्रीकास्ट एलिमेंट के तौर पे उन्होंने स्टेप्स को ऐड किया था। आई मीन, जिसको हम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन जब एक्सप्लेन करते थे, तो उसमें से ब्लीचर कहा जाता है जो स्टेयर्स होती हैं। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी थी। बाकी आप कंस्ट्रक्शन या इसकी जिस तरह से स्टैंड बने हैं, तो डबल टियर है, इस पर आप ना जाएं। यहाँ पे सारी जर्मन कंपनी इन्वॉल्व थी इसके डिज़ाइन करने में, और यहाँ पे जिस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, वो कराची लाहौर साइड पर नहीं हो रही, वो तो कंक्रीट के स्टील स्ट्रक्चर वो सारा फॉलो हो रहा है। यहाँ पे ये स्टेडियम जिस तरह से बना है, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट, क्या है कि सबसे बेस्ट स्टेडियम ये होता है अगर इसको बना लेते। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काम स्टॉप है, उसका रीज़न आपको पता है। खैर, मैं इसके भी आपको अपडेट करूँगा। अच्छी न्यूज़ आ तो रही है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में यहाँ की कंस्ट्रक्शन आप भूल जाएँ। लेट्स होप के हालात चेंज हों, विद इन ईयर क्या विद इन मंथ भी वो शुरू कर देते हैं। खैर, ये मैं आपको इंक्लाइन बीम का समझा रहा था कि यहाँ पे इन्होंने जो इंक्लाइन बीम्स हैं, मैंने गूगल से एक पिक्चर भी ऐड कर दी। आप भी गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से शेप्स दिखेंगी, तो बिल्कुल सेम वही शेप में दिखा रहे हैं। सो उसकी ये कंस्ट्रक्शन कंक्रीट की फिलिंग से स्टेडियम में ही बना रहे हैं, सिर्फ वो स्टेप्स प्रीकास्ट आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो भी यहीं पर ही बनना शुरू हुई तो भी हम अपडेट कर देंगे, इनका कुछ पता नहीं लगता। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मैं आपको बता दूँ, मुश्किल हो जाएगा फिर इसको कंप्लीट करना। कंक्रीट के सूखने में भी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन स्टेप्स का बताया कि वो प्रीकास्ट होंगी तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। बाकी इस पे जो आपने मुझे कमेंट्स किए, मैं एग्री करता हूँ आपके कमेंट से कि फासला अभी भी बहुत ज़्यादा है। जो आखिरी कॉलम आ रहा है फ्रंट पे, उसके दरमियान और फिर ट्रेंच के दरमियान, देन ट्रेंच से डिजिटल बाउंड्री के दरमियान बहुत फासला है।
इस पे मैं आप लोगों से एग्री करता हूँ कि स्टैंड इतने नए बनाए, इतना खर्चा किया है तो ट्रंच तक ही इंक्रीज करना चाहिए था। जैसे कि इन पिक्स में फैन एंटिसिपेटेड मॉडल में हमने आपके साथ शेयर किया था, इस तरह से ये ट्रंच के साथ नजदीक स्टैंड होने चाहिए थे दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तरह। आई मीन दुबई में तो ट्रंच नहीं है, लेकिन जो मुल्लापुर इंडिया के डिफरेंट स्टेडियम्स हैं वहाँ पे ट्रंच के ऊपर से ही स्टैंड शुरू हो जाता है। ट्रंच से थोड़े ऊपर वो जंगला लग जाता है, छोटी सी ग्रिल होती है, वो सिर्फ सेफ्टी ग्रिल होती है, तो यहाँ तक स्टैंड आगे आने चाहिए थे। बाकी मेरे ख्याल से लेफ्ट राइट मूव करने के लिए फ्रंट पे शायद उन्होंने फासला छोड़ दिया है। वो एक बार वो मैप स्ट्रक्चर में उन्होंने कॉन्कोरस जो होता है वो बताया था कि बैक साइड पे आएगा, लेट्स सी वो क्या करते हैं। लेकिन इतने नए स्टैंड बनाए, मैं एग्री करता हूँ आपके कमेंट से कि आगे तक एक्सटेंड होने चाहिए थे। पहले 20 फुट बताया था, फिर देन अगली मीटिंग जो हुई उसमें वो बता रहे थे डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के 15 से 20 ये वर्ड यूज़ कर रहे थे। सो कहने का मकसद ये है कि न्यू स्टैंड बने, 7.7 बिलियन रुपीज़ लगाएं, सारे स्टैंड सारे डिमोलिश कर दिए। अगर आप उसमें आप थोड़ा सा आगे करते तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? फिर व्यू एक्सपीरियंस ठीक है, पहले से काफ़ी मच बेटर हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर भी हो जाएगा, डिग्री चेंज हुई है तो आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा। खैर बाकी क्या ही कह सकते हैं, बट ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका व्यू बेहतर हो जाएगा। अगली अपडेट में आपका जो मेन पुलिंग की बिल्डिंग है उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा मजीद स्टील कॉलम शुरू हुए हैं, मतलब 3rd फ्लोर बनना भी शुरू हो गया। इसमें मजीद भी आगे काम एक्सटेंड हो गया, काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, वो भी हम साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। साथ साथ जो कॉलम्स हैं इसकी भी अपडेट आप जान लें कि पहले वो मेरे ख्याल में 200-250 बताया था, लेकिन अब ऑब्वियसली दिन गुजर गए हैं तो आने वाले वो कह रहे 10 दिनों में ऑलमोस्ट सारे कॉलम्स जो है आपके कंप्लीट हो जाने हैं। और इस तरह से जो न्यू बिल्डिंग में स्टील स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो भी हम साथ साथ अब आपको अपडेट कर रहे हैं कि उसमें जो वॉल्स हैं, इवन जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ब्रिक्स की वॉल्स हैं वो भी बनना शुरू हो गई थी। बाकी साथ साथ जो एल्युमिनियम की या जो शीट्स बीच में लग रही हैं फ्रेम के बीच में जो आ जाती हैं उससे भी ये सेक्शन डिवाइड होंगे। यहाँ पे रूम्स, ड्रेसिंग रूम, लॉकर्स रूम, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिर्फ होम एंड अवे सेक्शन करके बताया। बाकी इनसाइड की चीज़ मैंने आपको कहा था कि एक्सप्लेन कर देंगे किसी वीडियो में, उसमें किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है। अब रह गई पिंडी की बात, लाहौर का भी हो गया, कराची का भी। पिंडी के मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं अक्सर, तो पिंडी का भाई अभी अभी वहाँ पे सीरीज़ होस्ट हुई है। एक चीज़ माइंड में रख लें कि जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली पिंडी वेन्यू के तौर पे यूज़ ना हो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। लेट्स सी देखते हैं। मैंने कहीं भी देखा था किसी ने वो नया नाजिमाबाद का स्टेडियम यूज़ कर दिया था, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है। भाई कराची है, कराची साइड पे भी काम हो रहा है, तो शायद मुल्तान में ही दोनों वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट दे दिए जाएँ, या फिर कोई और स्टेडियम इस्लामाबाद का डायमंड क्रिकेट क्लब या जो इस्लामाबाद का ग्राउंड है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी अच्छे मैचेस वो होस्ट हुए हैं और जो इंटरनेशनल टीमें आती हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। बट ये एक टेस्ट मैच है तो वहाँ पे होस्ट हो जाता है, जो ओवल ग्राउंड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान जल्द आपके पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इतना काम है नहीं, और मतलब कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आप देखें, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है। बाकी चेयर्स इंस्टॉलेशन है वो आप कह लें कि 2 से 3 दिनों में सारी हो जाती है। सिर्फ यहाँ पे गैलरीज या भी बॉक्सेस का बनना वो थोड़ा टाइम लेगा। एंड ओवरऑल जो फ्लड लाइट्स हैं उसमें भी टाइम नहीं लगता, वो भी सारा हो जाएगा। जैसे कि बताया कि लाहौर की लाइट्स यहाँ पिंडी शिफ्ट कर दी जाएंगी। इसी के साथ साथ मुल्तान का वेन्यू आपके पास है, वहाँ पर आप जो है ट्राई नेशन सीरीज़ होस्ट हो रही है सारी, तो जो वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली साइड पे दोनों दे दिए जाएं। एक तो होस्ट करेगा ही करेगा, दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक कराची साइड पे उन्होंने बताया हुआ है, जो कि जैसे इंग्लैंड का शिफ्ट हुआ, बांग्लादेश का शिफ्ट हुआ, इस तरह से वेस्ट इंडीज़ का भी शिफ्ट हो जाएगा। मुल्तान स्टेडियम को अपग्रेड कर देते क्या ही बात हो जाती, लेकिन यहाँ पे भी फिर वो काम ज़्यादा पड़ जाना था, और वो जो लीज़ का फिर वो जो पीसीबी के अंडर करना होता है ये चीज़ें, तो पीसीबी ने यही कराची, लाहौर, पिंडी को पकड़ा हुआ है। लेट्स होप के आने वाले इवेंट्स में और जो मैचेस या बायलैटरल सीरीज़ आ रही हैं उसमें बाकी सिटीज़ में भी एक्सटेंड करे तो उसमें पीसीबी को ही फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वही जो है ना गवर्नमेंट और पीसीबी के दरमियान अलग अलग वो फासला रहता है, तो कहते हैं पीसीबी के भाई सारे ग्राउंड हमारे अंडर हो तो वहाँ पे अब मैचेस कराएं, हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। और मेरे ख्याल से जो स्पोर्ट्स वेन्यूज़ हैं वो पीसीबी के अंडर कर भी देने चाहिए। गवर्नमेंट का इसमें क्या काम है, गवर्नमेंट को स्टेडियम की अपग्रेडेशन करनी चाहिए, सारा गवर्नमेंट का काम होता है। पीसीबी का काम होना चाहिए क्रिकेट होस्ट करे, जैसे बीसीसीआई आप देख लें वहाँ पर सारी गवर्नमेंट ही बड़े बड़े स्टेडियम बना रही है, वहाँ पर तो स्टेडियम की कोई कमी नहीं है। इंडिया की एग्जाम्पल आपके सामने है, जो चीज़ सही है, पॉजिटिव है, जो ट्रूथ है वो बोलना पड़ता है। फैसलाबाद की एग्जाम्पल आपके सामने है, उसके स्टेडियम को आप देख लें, गवर्नमेंट एंड पीसीबी का फड्डा पड़ा हुआ है उसमें। किसी दिन उसकी स्टोरी भी मैं ब्रेक करूंगा। वहाँ पे जो शॉप्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर हैं, किराए आ रहे होते हैं, रेंट आ रहे होते हैं, तो भाई बस आप समझ सकते हैं। इस तरह गुजरावाला बड़ी सिटी है, सियालकोट आपके सामने है। खैर मैं इसको अपडेट हाईलाइट करता आ रहा हूँ टाइम से, आगे भी करते रहेंगे। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपडेट्स आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।